Hey Hina Solanki, welcome to Adult Talks. I love to write and reading, मतलब like पढ़ना. मेरे से दोनों ही नहीं होता. लाइफ में अभी ब्रेकअप वाला सीन चल रहा है, तो ऑब्वियसली यू विल लाइक टू रीड मोटिवेशनल थिंग और या फिर कुछ सेल्फ हेल्प बुक वाली चीज. जो बोल रहा है उसके दिल में क्या चलता होगा, तब जाके वो ये चीजें अपने मुंह में ला रहा है. तुम लोग जो गुजराती मीडियम के कक्का बारकड़ी सीखने वाले लोग होते हो, वो कभी अंग्रेजी की ABCD नहीं सीख सकते. अगर आपको कोई एक लैंग्वेज आती है ना, तो उसमें घमंड मत करो, क्योंकि सामने वाले को वो लैंग्वेज आती होगी जो तुम्हें नहीं आती होगी. पूनम का चांद हर दिन नहीं दिख सकता. मैं Exactly. कभी अमावस भी देखनी पड़ेगी. हूँ दलिती छू. मेरे को गाली लग रही है. मतलब no offense. મને તારી આ સ્માઈલ, मतलब जो હસે જેવી રીતે તું હસે છે બહુ ગમે છે. Okay, thanks. यानी कि how to flirt in Gujarati. अभी मैं हंसी को क्या कहेंगे? हंसी को हंसी कहेंगे? नहीं, मैं गालियां खाऊंगा कमेंट्स में लोगों से. मैं लिख नहीं सकता. मैं ना बोल नहीं पाती. Hey Hina Solanki, welcome to Adult Talks. और जैसे मैंने अपना इंट्रोडक्शन दिया, आप भी ऑडियंस को मेरे को अपना इंट्रोडक्शन दे दो. Okay, so hi, myself Hina Solanki, and मैं MA कर रही हूँ गुजराती लिटरेचर में. I'm working in a share chat as a content and feed ops operation associate 2. और बाकी मैं अपना खुद का पैशन है कि मैं ऑथर बनूं, तो मैं लिखती हूँ, पढ़ती हूँ, पोएट्री करती हूँ, इवेंट करती हूँ, एंड या बेसिकली यही मेरा इंट्रोडक्शन है. You're doing so much. क्या सबसे ज़्यादा फेवरेट क्या? राइटिंग, लिखना. Okay. I love to write and reading, मतलब like पढ़ना. मेरे से दोनों ही नहीं होता. बट कैसे लेट्स गो इनटू द प्रोसेस कि कैसे, मतलब अगर तुम लिखने बैठते हो तो मेरे दिमाग में इतने वेग ख्याल आते हैं कि मैं अगर उनको लिखूं तो शर्मिंदा हो जाऊं, और अगर मैं रीडिंग करूं तो मेरे दिमाग में इतने वेग ख्याल आते हैं कि मैं खो जाऊंगा. तो जो मैं पढ़ रहा हूं मेरा उसमें ध्यान नहीं रहता. तो कैसे ये प्रोसेस इतना इजी कैसे हो जाता है आप लोगों के लिए? इट्स लाइक कि काफी लोग ये पूछते हैं कि तुम कैसे पढ़ लेती हो, बट कैसा होता है, डिफरेंट जॉनरा होता है हर चीज में. मतलब लाइक अगर आप किस जॉनरा की आपको पसंद है, मतलब लाइक सपोज अभी आपके लाइफ में अभी ब्रेकअप वाला सीन चल रहा है, तो ऑब्वियसली यू विल लाइक टू रीड मोटिवेशनल थिंग और या फिर कुछ सेल्फ हेल्प बुक वाली चीज. तो अगर आप वो पढ़ोगे तो ऑटोमेटिकली आपको पढ़ते जाओगे, वैसे वैसे आपको समझ में आता जाएगा कि या आई कैन अप्लाई दिस इन माई लाइफ. तो जैसे जैसे मैं अप्लाई करूंगा मैं बेटर बनते जाऊंगा. अगर आपको कुछ अच्छे, मतलब रोमांटिक, एकदम प्यारा सा तुम्हारा रिलेशन चल रहा है, तो ऑब्वियसली तुम्हें लव स्टोरी वाली बुक ज्यादा पसंद आएगी. तो उसमें जैसे मतलब कुछ ना कुछ डिफरेंट होता रहेगा. तो बेसिकली या यस, तो सिचुएशन के हिसाब से जब तुम बुक पढ़ते हो, और वो फोर्सफुली कभी नहीं होना चाहिए. जब आप फोर्सफुली करते हो तो आपको थोड़े टाइम के लिए पसंद आता है. इवन हम लोग के लिए भी कभी कभी रीडर ब्लॉक हो जाता है कि हम लोग चाह कर भी, हम लोग का मन होता है कि हम पढ़े, बट ऐसा हो जाता है यार नहीं पढ़ना, नहीं होगा मुझसे. तो उस टाइम के लिए हम लोग कम्प्लीटली 5 दिन 10 दिन का कम्प्लीटली ब्रेक ले लेते हैं, ताकि फिर उसके बाद हम लोग फ्रेश माइंड के साथ फिर से शुरू कर सकें. ओके. और क्या लिखते हो आप? लिखना इज लाइक कंटेंट राइटिंग हो जाता है मेरा, या फिर नॉर्मली जो इमोशंस पे, या फिर अगर कुछ सपोज मैंने कुछ सिचुएशन देख ली, सपोज कपल आर फाइटिंग, या फिर कोई 2 जन रास्ते में भी फाइट कर रहे हैं, तो उस पे मैं ऑब्जर्व करूंगी चीजें, एंड देन फिर मैं चलते जाऊंगी और मेरे दिमाग में वो चीजें चलती जाएगी. तो फिर ज्यादातर लोगों को ये समझता है कि वो राइट था, वो रॉन्ग था, ऐसा था वैसा था, बट वहां पे मैं इमोशंस को पकड़ती हूँ कि भाई जो बोल रहा है उसके दिल में क्या चलता होगा, तब जाके वो ये चीजें अपने मुंह में ला रहा है, मतलब सामने वाले पे वो गुस्सा कर रहा है. तो फिर वहां से प्रोसेस शुरू होता है. फिर वो कुछ एक स्टोरी में बदल जाता है, या 2 लाइनर्स में बदल जाता है, या फिर 2 लाइनर प्लस उसको स्टोरी में कन्वर्ट करके एक पूरा कैप्शन लिख के देती हूँ, या फिर कुछ छोटा सा ब्लॉग वगैरह लिख लेती हूँ मैं, जहाँ पे मैं 2 चीजों को मर्ज करके अपना पॉइंट ऑफ व्यू रखती हूँ कि ये चीजें इस तरह से भी सॉल्व हो सकती थी, या इस तरह से भी ये हो सकता था. तो इट कुड बी एनीथिंग.
करेक्ट। सो आप राइटर हो, पोएट हो, कितने मतलब इसी जॉनर्स में लिखते हो कि जो लाइफस्टाइल में दिख रहा है वैसे ही लिखते हो या कुछ और भी? इट्स लाइक मोटिवेशनल हो जाता है, रोमांस एंड हार्ट ब्रेक वाला हो जाता है, या फिर अगर कोई मेरे को कंटेंट दे कि तू इस चीज पे मतलब सपोज स्पिरिचुअल पे कुछ लिख सकती है क्या, या फिर डिवोशनल पे है, या फिर किसी भी मतलब कोई भी चीजों पे मैं लिख सकती हूँ, सिर्फ पॉलिटिक्स पे नहीं लिख सकती। सो ओके, इमोशंस कैसे कैप्चर करते हो उसमें, मतलब एज अ स्टोरी टेलर मेरे को ये जानना है, क्योंकि मैं पॉडकास्ट भी ले रहा होता हूँ और फिर मेरे को भी है, मैं वीडियो क्रिएटर हूँ इन द सेंस कि मैं लिख नहीं सकता, बट अगर मेरे सामने कैमरा ऑन है तो आई कैन गो ऑन, मैं 1 घंटे तक बोल सकता हूँ और 1 घंटे बाद वो पूरी जो स्टोरी बनती है दैट्स वेरी गुड, जो कि मेरा अब तक का मेरी खुद की ऑब्जर्वेशन है और लोगों के भी फीडबैक्स हैं। सो पर मैं लिख नहीं सकता, शायद मेरे में ठहराव नहीं है, शांति आप नहीं बोल सकते हो। हाँ मैं बोल सकता हूँ, मैं वन गो में पूरा ऐसा निकाल सकता हूँ कि लोग कहेंगे यार किताब लिख ले इसकी, बट फिर अगर मैं वही किताब लिखने बैठूंगा मैं नहीं कर पाता। तो स्टोरी टेलिंग का इम्पैक्ट मेरे को राइटिंग में जानना है कि कैसे आता है और कंपैरेटिवली वीडियो में कैसे आता है। एग्जैक्टली सेम चीज जैसे आपने बोली कि मैं 1 घंटा बोल सकता हूँ बट मैं लिख नहीं सकता, वही चीज मेरे साथ होती है कि मैं ना बोल नहीं पाती, मतलब बोल लेती हूँ बट फिर जहाँ पे मुझे ऐसा लगता है कि ये आर्ग्यूमेंट पे जा रहा है या फिर सामने वाला मेरा पॉइंट समझ नहीं पाएगा, तो वेयर आई स्टॉप एंड आई स्टार्ट राइटिंग, जहाँ पे ऑब्वियसली अपनी दुनिया की मैं खुद मालकिन हूँ, तो मैं कुछ भी लिख सकती हूँ, मेरे पॉइंट्स कुछ भी लिख सकती हूँ मैं, मतलब कोई भी ऑथर हो तो वो उसने क्या जज करा है, उसने क्या नोटिस करा है, उसने क्या ऑब्जर्व करा है, वो लिखता है, राइट। तो इमोशन को पकड़ना बहुत जरूरी। इमोशन कैसे पकड़ सकते हो, चीजें पता है तुम्हें, बस मेरे साइड मतलब तुम्हारी साइड से नहीं सोचना, तुम जब बोलते हो तब तुम तुम्हारी स्टोरी कहते हो, राइट, बट जब तुम लिखते हो तब तुम सामने वाले के पॉइंट ऑफ व्यू से, सामने वाले के इमोशंस भी लिखने होते हैं तुम्हें, तो तुम्हें अपनी प्लेस छोड़ के, अपना सोल छोड़ के तुम्हें उनके सोल में जाना होता है, उन्हें क्या फील हो रहा है, वो किस चीजों को किस तरह से देख रहे हैं, वो जानना होता है, और फिर तुम उस इमोशंस को पकड़ सकते हो और फिर लिख सकते हो। सो इस सारी चीज़ों में आपका इंस्टाग्राम देख रहा था, इसमें स्पिरिचुअलिटी का एस्पेक्ट क्यों आ रहा है, इसमें इतना स्पिरिचुअल क्यों जा रहे हो आप? दूसरा कि ये स्पिरिचुअल जर्नी कैसे स्टार्ट हुई? हाँ मैं देख रहा था वो नवरात्रि स्पेशल कुछ चल रहा है रील्स में, सो विल टॉक अबाउट दैट, बताओ यही बताओ आप। हाँ, तो बेसिकली कैसा था, अब मैं शुरू से करूँ मेरी जर्नी, तो अराउंड 2014 से मैं पढ़ती हूँ, बट 2014 के बाद मैं हमेशा से लव स्टोरी पढ़ती थी, फिर जब 2017 में मैंने पूरा पढ़ना छोड़ दिया, मेरे को ऐसा लगता था कि अब कुछ यूजफुल नहीं है, कुछ ये नहीं है, बट अगेन 2019 में जब वो ब्रेकअप वाला सीन चल रहा था तो आई स्टार्टेड रीडिंग अगेन। फिर 2020 में लॉकडाउन हुआ तो मेरे पास जितने भी बुक्स थी मैंने सारी पढ़ ली थी, अब मेरे पास कोई बुक नहीं थी पढ़ने, तो मैं नीचे भाई के घर पे गई, भाई को बोला मेरे को 2 बुक दे, तो ही गेव मी चाणक्य इन यू एंड लाइफ्स अमेजिंग सीक्रेट, तो वो बुक सेल्फ हेल्प वाली है, तो वो मैंने जब पढ़ी तब आई रियलाइज कि ओके ऐसी भी दुनिया में लव स्टोरी को छोड़ के भी और भी बुक्स होती है जो पढ़ी जा सकती है। तो फिर मैंने वहां से शुरू करा, फिर मतलब ऐसे ही जब मैं वीडियो बना रही थी, थोड़ा थोड़ा इंस्टाग्राम पे ग्रो हो रही थी, लोग जान रहे थे, पहचान रहे थे, तब मेरे मतलब बड़े भाई ने बोला कि तू स्पिरिचुअल वे में भी ट्राई कर सकती है, मतलब यूट्यूब के लिए कैसे बड़े कंटेंट चाहिए होता है, तो यूट्यूब के लिए तू अगर तेरे को चाहिए तो पहले नवरात्रि पे स्टडी कर, नवरात्रि पे वीडियो बना, देख तेरे को कैसा अच्छा लग रहा है करके। तो फिर मैंने वो पूरा स्टडी किया, मैं मार्केट में बुक ढूंढती थी कि कोई मुझको 9 देवी के बारे में बताए, फिर वहां से मैंने मतलब नवरात्रि का वीडियो बनाया, पूरा स्क्रिप्ट लिखा, फिर नवरात्रि का वीडियो बनाया, तो स्पिरिचुअल देन उसके बाद आई रियलाइज्ड कि जब से मैं मतलब स्पिरिचुअल वे में मतलब इवन भागवत गीता हो, रामायण हो, महाभारत हो, या फिर कुछ भी चीजें हो, जब तुम पढ़ते हो तो तुम्हें वे ऑफ लिविंग समझ में आता है कि हम इंसानों को कैसे जीना चाहिए, किस चीजों पे कंट्रोल करना चाहिए, किस चीजों पे चीजों को लेट गो करना सीखना चाहिए, तो वहां से मेरी स्पिरिचुअल जर्नी शुरू हुई, तो फिर मैं वही
अभी फॉलो कर रही हूँ। अभी इंस्टा पे मेरा वही क्या बोलते हैं, नवरात्रि वाला कंटेंट चल रहा है। क्या पढ़ा? बुक्स मिल गई नवरात्रि की जो सारी बता रही हैं? हाँ, मुझे एक ही बुक चाहिए थी जिसमें मतलब क्योंकि अभी के कैसे होता है, अभी का मोस्टली कंटेंट इंग्लिश में होता है, और वो बुक जो थी मैंने, वो बहुत पुरानी है। अगर तुम्हें भी पता होगा तो पहले के जमाने में ना छोटी छोटी किताबें आती थी, महालक्ष्मी व्रत की, और ऐसी ऐसी छोटी छोटी किताबें आती थी जो है ना, मतलब मुंबई मुलुंड मैंने पूरा घूमा, मुझे वो एक अंकल के पास से ही मिली, तो मैंने वो बुक ली और फिर उसमें पढ़ा कि क्या था एग्जैक्टली, 9 देवी के 9 स्वरूप कैसे थे, क्या थे। तो वो एक ही बुक से मुझे मोस्ट ऑफ द कंटेंट मिला। ओके, बताओ तो थोड़ा, बताओ, नवरात्रि चल रहे हैं तो। ओके, सो मेरी फेवरेट देवी बताती हूँ। इट्स लाइक चंद्रघंटा, थर्ड डे पे होती है चंद्रघंटा देवी। तो वो चंद्रघंटा देवी का सर पे है ना हाफ मून है। तो वो क्यों है, क्योंकि जैसे मून का 15 डेज बढ़ते जाता है, 15 डेज घटते जाता है, ऐसे होता है, राइट? हाँ, तो वो मून हमारे क्या बोलते हैं, माइंड को, मतलब दिमाग को, अपने इमोशन को भी कंट्रोल करता है। कि जैसे चांद बढ़ते जाता है और कम होते जाता है, बिल्कुल वैसे ही हमारा माइंड कभी अच्छे एकदम पॉजिटिव हो जाता है, कभी एकदम नेगेटिव हो जाता है। मून की जो एनर्जीज होती हैं, आई गेस वो भी मून की एनर्जीज भी हमारे साथ ड्राइव करती हैं। यस, एग्जैक्टली। तो उस चीजों में मतलब जहाँ पे तुम्हारा माइंड है, तुम कितने भी कोशिश करोगे कि मैं हमेशा पॉजिटिव रहूंगा, तो वो नहीं हो सकता, बिकॉज तुम हर इमोशन को फील करते हो। तो वहां से तुम यही सीख, मतलब वो देवी हमें यही सीख देती है कि जब जैसे जैसे तुम्हारा मूड ऐसे मतलब पॉजिटिव से नेगेटिव होता है या नेगेटिव से पॉजिटिव होता है, तो तुम्हें हर सिचुएशन में ढलना आना चाहिए। तुम्हें हर सिचुएशन में तुम्हारे माइंड को ये नहीं बोल सकते और ना ही फोर्स कर सकते हो कि तू मतलब पूनम का चांद हर दिन नहीं दिख सकता हमें, exactly. कभी अमावस भी देखनी पड़ेगी। तो वही है कि तुम्हें जैसे पॉजिटिव सुख से जाते हो, वैसे तुम्हें दुख को भी फेस करना पड़ेगा लाइफ में। डीप। ओके, और सबसे मतलब सातवां दिन जो होता है वो होता है काल रात्रि का, आई गेस। काल रात्रि का, यस। उनकी सिग्निफिकेंस क्या है? काल रात्रि इट्स लाइक जो एक सेकंड, जो जिनमें बहुत गुस्सा है, ओके, जैसे हमारे इमोशंस को भी, सॉरी मैं भूल गई हूँ एक्चुअली तो रुको, काल रात्रि का है ना, हाँ कितने सेकंड, काल रात्रि का आई एम नॉट एबल टू रिकॉल इट। कोई नहीं, आगे बढ़ते हैं हम। ओके, सो अच्छा, अब मैं मोस्टली जो कंटेंट देख रहा था आपका वो सारा रीजनल लैंग्वेज में है। तो क्यों, पहली चीज तो क्यों रीजनल लैंग्वेज, और इसके क्या बेनिफिट्स हैं और क्या ड्रॉबैक्स हैं, बता दो। क्योंकि बहुत सारे लोग कंफ्यूज होते हैं। यहाँ पे भी जो हमारे ऑफिस में भी लोग आते हैं, तो हम लोग पंजाबी चैनल बना रहे थे, जो कि एक पंजाबी एजुकेशन चैनल था, बेसिक चैनल था जिसमें, बट मेरे को लग रहा था कि इसके ड्रॉबैक्स भी हैं और फायदे भी हैं। मैं चाहता हूँ कि जैसे कि मेरे को कोई पंजाबी पॉडकास्टर मिले या कोई गुजराती पॉडकास्टर मिले, तो ये कितना कूल होगा, वैसे होना भी चाहिए, पर शायद होंगे या, बट वो मेन स्ट्रीम में नहीं है। तो आपका चैनल अच्छा चल रहा है, आपके पास मैं देख रहा था एक्टिव फॉलोअर्स हैं और सब कुछ अच्छी इंगेजमेंट आ रही है। सो क्या बेनिफिट्स आपको लग रहे हैं, और कंपैरेटिवली अगर आप हिंदी में करते तो क्या बेटर होता या बेकार होता? मेरा मोस्टली कंटेंट हिंदी एंड गुजराती में ही होता है, बट गुजराती मेरा ज्यादा चल रहा है। इट्स बिकॉज सी कुछ 3-4 रीजन है जो मैंने अपने शुरू की जर्नी से नोटिस किया है। फर्स्ट ऑफ ऑल, पर्सनल रीजन ये था मेरा कि गुजराती के पीछे भागने का या गुजराती कंटेंट अपलोड करने का। मैं एक इंटरव्यू देने गई थी 2021 में। तो वहाँ पे है ना इंटरव्यू, जब आप इंग्लिश में बात करते हो, मतलब आई एम फ्रॉम गुजराती मीडियम, मतलब मैंने स्कूल गुजराती मीडियम से करी है। तो जब आप इंग्लिश में बात करते हो तो हमारी बीच में है ना मतलब ऐसे बोलने की आदत होती है, मतलब हम रुक जाते हैं वहाँ पे। तो वो इंटरव्यूअर ने मुझे ये कहा कि तुम लोग जो
गुजराती मीडियम के कक्का बाराकड़ी सीखने, मतलब जो अपना रीजनल लैंग्वेज का ABCD होता है वो, कि तुम लोग जो गुजराती मीडियम के कक्का बाराकड़ी सीखने वाले लोग होते हो वो कभी अंग्रेजी की ABCD नहीं सीख सकते। तो आई सेड ओके। फिर मैंने वहाँ की जॉब रिजेक्ट कर दी और फिर मैं घर आई। मैंने कहा कि मतलब ये जर्नी है ना, आई गेस 2015 से अंग्रेजी सीखने का, इंग्लिश सीखने का मेरे पीछा ही नहीं छोड़ रही। इवन मैं 1000 कोशिशें करूं फिर भी वो नहीं हो पा रहा था मुझसे। तो फिर उस दिन वो उसकी बात है ना मुझे बहुत ज्यादा खटकी। मैं घर पे आके बहुत भड़की, सब पे ऐसे बोल रही हूँ, मतलब जो भी मिलता है उसको मैं सुनाती हूँ कि इस बंदे ने मेरे को ऐसे सुनाया करके। फिर मैं यूट्यूब पे इंग्लिश के वीडियो देखने लगी, न्यूज़पेपर पढ़ने लगी, सॉन्ग सुनने लगी, सब करा मैंने। बट फिर भी मुझे ना अच्छा नहीं लग रहा था, मुझे कुछ ऐसा लग रहा था कि कुछ मिसिंग है लाइफ में। देन मैंने ना एक कोट पढ़ा, मुझे किसने लिखा था वो तो नहीं पता है, बट उसमें था कि अगर आपको कोई एक लैंग्वेज आती है ना तो उस पर घमंड मत करो, क्योंकि सामने वाले को वो लैंग्वेज आती होगी जो तुम्हें नहीं आती होगी। मुझे नहीं आती गुजराती। मतलब, हाँ मैं समझ गया। हाँ, तो फिर वो मेरे दिमाग को एकदम ये कर गया। और फिर मैंने शुरू करा कि अगर मेरी गुजराती और हिंदी लैंग्वेज काफी अच्छी है तो मैं उस पे फोकस करती हूँ ना, उसको लेकर आगे बढ़ती हूँ। जहाँ पे मेरा वीक पॉइंट है उसे मैं अभी फिलहाल के लिए वीक ही रहने देती हूँ, उसको ज्यादा इम्प्रूव नहीं करती, बट जो ऑलरेडी मेरा इम्प्रूव्ड है उससे और ज्यादा इम्प्रूव करती हूँ ताकि उसमें मैं कुछ कर सकूँ। देन फिर मैंने शुरू करा वहां से मतलब वीडियो बनाना। फिर पहले मैं हिंदी में वीडियो बनाती थी, फिर मैंने हिंदी में लिखना और वीडियो बनाना शुरू करा। बट जो हिंदी होती है, हम जब हिंदी में बात करते होते हैं तब उसका एक टोन होता है और उसका एक मतलब अगर तुम शायरी वाली लाइन में जाओगे तो एक उर्दू तुम्हारे उसमें आना चाहिए। हाँ, लहजा होना चाहिए तुम्हारा वो बोलने का। तो वो मैं टोन पकड़ नहीं पा रही थी। बट सेम फिर मैंने गुजराती में कंटेंट बनाने शुरू किए तो वो लोगों को काफी ज्यादा पसंद आने लगे। मेरी फर्स्ट रील भी वही गुजराती की 2 लाइनर थी, वो वायरल हुई थी। क्या था? तो मुझे ऐसा लगा कि तू पीठी चुड़ावी ले जे मारा नाम ने हो मेहंदी मुकावे विस्तारा नाम ने, यानी कि तू हल्दी लगा लेना, शादी के टाइम तू हल्दी लगा लेना मेरे नाम की, मैं तेरे नाम की मेहंदी लगा लूंगी। तो वो मेरा वायरल हुआ। एंड देन फिर मुझे समझा, मुझे काफी लोगों के DMs आते थे कि मैम आप गुजराती में ज्यादा बनाया करो, आपका गुजराती टोन बहुत अच्छा है, आप गुजराती कितना अच्छा बोलती हो, मुंबई में रह के भी आप गुजराती अच्छा बोल देती हो। तो मैंने ये चीजों को पॉजिटिव वे में लिया और फिर मैं ज्यादा से ज्यादा कंटेंट गुजराती में बनाने लगी। तो और ऑडियंस का भी बहुत अच्छा रिस्पॉन्स आने लगा फिर गुजराती से। तो अभी मेरे पेज में गुजराती और हिंदी दोनों रहता है। अब आते हैं ये पॉइंट पे कि उसका ड्रॉबैक क्या है और उसका पॉजिटिव पॉइंट क्या है और नेगेटिव पॉइंट क्या है। तो पॉजिटिव पॉइंट ये है कि सी और नाउडेज इंग्लिश बहुत ज्यादा चल रहा है, इंग्लिश बहुत ट्रेंड में है और इंग्लिश बहुत मतलब आजकल के हर मतलब छोटे से बड़े लोगों को इंग्लिश के पीछे दुनिया भागती है। बट मार्केट में ऐसे लोग चाहिए जिनको रीजनल लैंग्वेज आता हो। क्यों? क्योंकि काफी चीजें हैं आज भी हमारे देश में जो अपने मॉम डैड के मतलब 30, 40, 50 वाले हैं, उनको इंग्लिश नहीं आता है। ज्यादातर लोगों को इंग्लिश नहीं आती है, तो उनको समझने के लिए उनकी रीजनल लैंग्वेज होनी चाहिए, तो ही वो मार्केट में क्या बोलते हैं डिजिटल मार्केटिंग वगैरह सीख पाएंगे। इवन तुम गूगल को भी देख लो, गूगल क्या जीपे को देख लो या कोई भी ऐप को देख लो, वो हिंदी और गुजराती और मतलब जो भी लैंग्वेज है वो देता है, रीजनल लैंग्वेज देता है। क्यों? क्योंकि सारे तो ही लोग वो ऐप यूज करेंगे ना, अदरवाइज तुम इंग्लिश में ही रखोगे तो कोई नहीं यूज करेगा। तो इस वजह से अगर मैं फिर मैंने कॉपीराइटिंग की जॉब करी, तब मुझे समझा कि सी इंग्लिश के पीछे इंग्लिश की कॉपीराइटिंग लिखने वाले तुम्हें 1000 लोग एक साथ मिल जाएंगे, बट रीजनल लैंग्वेज में लिखने के लिए तुम्हें बहुत कम मिलेंगे। और रीजनल लैंग्वेज वाले मैं पैसे के पर्सपेक्टिव से नहीं देखती हूँ, बट फिर भी मैं यहाँ पे बोल रही हूँ कि अगर वो तुम जितना बोलोगे ना, मार्केट तुम्हें उतने पैसे देगी। हम खुद आउटसोर्स करते हैं क्योंकि रीजनल लैंग्वेज पे कॉम्पिटिटर करने वाला कोई है ही नहीं।
ये अपनी जो अभी जो स्कूल में पढ़ रहे हैं 1 to 10 में है, उनको इंग्लिश, गुजराती, हिंदी, पंजाबी आती ही नहीं है। तो ऑब्वियसली बात है कि मार्केट में आगे लोगों के पास होगा ही नहीं। तो आज से 2, 4, 5 साल बाद ये सारी लैंग्वेज का भी डिमांड बढ़ेगा। ट्रू। और ड्रॉबैक ये है, बोलो। ड्रॉबैक ये है कि हमारे पास अभी मतलब जितना मतलब सपोज अगर मैं गुजराती में लिख रही हूँ तो गुजराती में लिखना वो मेरी पसंद है और जिनको गुजराती आती है उनकी पसंद है। बट वही चीजें अगर पंजाबी पर्सन पढ़ना चाहे तो वो नहीं पढ़ सकता। अगर वो इंग्लिश में होता तो पंजाबी पर्सन पढ़ सकता था, तो मेरा कंटेंट और भी आगे जा सकता था। तो उसके लिए मुझे इंग्लिश सबटाइटल भी देने चाहिए, ऐसा मुझे लगता है, या हर किसी को होना चाहिए ऐसा। बट गुजरात में छा जो बहुत है। नहीं, वी आर फाल्गुनी पाठक। या ओके, सो गुजराती में, अच्छा मेरे को बेसिक गुजराती सिखा दो थोड़ी। मतलब मैं कैसे इंट्रोड्यूस कैसे करूँ खुद को अगर मेरे सामने कोई गुजराती लड़की आती है तो? तुम अपना नाम बता, जैसे तुम्हारा पूरा नाम हो। पहले मारू नाम, मारू हिना सोलंकी छे। मारू मतलब मेरा। ओके, सो आई विल ट्राई। मारू नाम वरुण वाधवा छे। ओके वंस मोर। मारू नाम वरुण वाधवा छे। ओके, फिर आता है कि हूँ दिल्ली थी छू। मतलब मैं दिल्ली से हूँ। ऑलराइट, हूँ दिल्ली थी छू। मेरे को गाली लग रही है। मतलब नो ऑफेंस। मैं दिल्ली से हूँ ऐसे करके। ओके, और क्या सीखना है आप बताओ, मैं बताती हूँ गुजराती में। हाउ टू फ्लर्ट इन गुजराती, मतलब वो एक्सेंट कैसे आएगा वो? ऑब्वियसली जब अदर लैंग्वेज वाले गुजराती बोलते हैं तो उनका स्वीट टोन में ही आ जाता है, क्योंकि वो बहुत प्यारा लगता है। वो दूसरे टोन, क्योंकि तुम लोग का पंजाबी टोन है सपोज आपका, तो वो पंजाबी टोन आपका आ ही जाता है, तो उसमें गुजराती काफी अच्छा लगेगा। तो तुम ऐसे बोल सकते हो, મને તારી આ સ્માઈલ, मतलब जो હસે જેવી રીતે તું હસે છે બહુ ગમે છે। ओके थैंक्स। यानी कि मुझे तुम्हारी स्माइल बहुत पसंद आ रही है। वो आ गया तो समझ। ओके, तो कैसे बोलूंगा मैं इसको? મને તારી तारा स्मित नो, सॉरी तुम्हें पोएटिक वे में सिखा रही हूँ। तारा स्मित नो, स्वीट नो, स्मित SMIT, स्मित। तारा स्मित नो, तारा स्वीट नो, स्मित SMIT। स्मिथ वाला क्लियर हो गया। उसका स्टार्टिंग से स्टार्ट करते हैं। मने मतलब मैं, तारा मतलब क्यों? सिर्फ यहाँ से शुरू करो। तारा स्मित नो, हूँ तारा स्मित नो, दीवानो मतलब ये समझ आ गया। थई गयो छू, सॉरी, थई गयो छू। हाँ भाई मुश्किल है यार, गुजराती लड़की पटा। इजी है। नहीं है इजी, मुश्किल है। हूँ तारा स्मित नो दीवानो थई गयो छू, मतलब मैं तेरे स्माइल का पागल हो गया हूँ। ये तो बहुत ज्यादा हो गया, बहुत ज्यादा हो गया। You can try यार इंग्लिश इज यार लाइक योर स्माइल, बस खत्म। बट गुजराती फ्लेवर देगा ना आपको कुछ अलग सा। डांडिया करते हुए मैं तुम्हारा क्या बोलो। यही चीज अगर पंजाबी में बोलनी हो तो आई डोंट नो, नो क्लू। वेरी नाइस, लेट्स ट्राई। क्या हम क्या बोल रहे हैं? आई लाइक योर स्माइल। कोई आइडिया नहीं है। मैं तो पंजाबी हो ही नहीं मेरे को। पंजाबी में हंसी को क्या कहेंगे? हंसी को हंसी कहेंगे? नहीं, मैं गालियां खाऊंगा कमेंट्स में लोगों से। तुम पंजाबी भी नहीं पढ़ा सकते, ना ही गुजराती पढ़ा। अब तुम्हें कोई और लैंग्वेज मैं मेरी आंखें ही बातें कर लेती है। नहीं
वो बोलने की जरूरत ही नहीं पड़ती। ऐसे बोल दो तुम, तारा होठ करता तेरी आंखों बधारे बोले यानी कि तेरे बातों से ज्यादा तेरी आंखें ज्यादा बोलती है। ओ हाँ, ये अच्छा, ये सिखा दो मेरे पे। है 2-3 ना गुजराती लड़के, अल ट्राई कि कुछ होए। मतलब कि कुछ होए इन द सेंस मेरी गुजराती इंप्रूव है। हाँ या तारा थारा तारा होठ थी, थारा होठ थी वदारे, थारा होठ थी वदारे, तारी थारी हमारा बोलेंगे। हमारे तो थारा के बाद गाली निकल जाती है पंजाबी। देखो पंजाबी गाली आती है बस। अच्छा, गुजराती में गालियां भी देते हैं? मैं सुना बहुत स्वीट लैंग्वेज है। स्वीट लैंग्वेज में गालियां कैसे जाती हैं? बताना। तू गांडो छेके। गांडो। हाँ गांडो। व्हाट्स दैट? गांडो मतलब पागल। तू पागल है। गाली दौड़ना होती है पागल। मतलब गुजराती लोग, अगर हम लोग ऐसे दोस्त है तो हम लोग ऐसे ही बोलते, तू गांडो छेके। गांडो, पता है गांडो को मैंने कहाँ से रिलेट कर लिया था? हमारे गांडो पंजाबी में कहीं और ही निकल जाता है। नहीं भी मतलब नॉर्मल तो ऐसे थे। बाकी गेल सप्पो तुम यूज कर सकते हो, मतलब जिसमें बुद्धि नहीं होता। गेल सप्पो है। ये सारे तो स्वीट वर्ड ही हो गए कि यार तू गांडो छे। हाँ, तुम गाली दो क्या मैं? हाँ मैं बीप कर दूंगा, मेरे को तो पता लगे। अब मैं कैसे बताऊं? मुझे नहीं आती गालियाँ। मैं सारा स्पिरिचुअल कंटेंट की ऐसी तैसी करवा दूंगा। मेरे को लग रहा है मैं नेगेटिव मार्केटिंग करा रहा हूँ तुम्हारी। नो रुको यार, मुझे मतलब आई डोंट नो, मैं तो बहुत मेरे को ऑडियो में भेज देना व्हाट्सएप पे बाद में। हाँ ये है माइजा। क्या? माइजा। हाँ माइजा मतलब ये प्रॉपर प्रोनाउंस किया तुमने। ये तो पंजाबी में ये तो एक्सेंट के साथ निकलता है माइजा। हाँ मतलब जहाँ से आया है तू वहीं से चला, मतलब इट्स रिलेटेड टू योर मदर्स वॉर। ओके बस ठीक है। हाँ पारिवारिक शो है। माइजा नहीं बोलना किसी को। ओके गुजराती इज फन, नाइस। पंजाबी में अगर कुछ मेरे को कुछ नहीं आता मुझे, स्किप दिस। यू शुड लर्न, है ना? मेरे को भी सीखने, मैं कोई लैंग्वेज नहीं बोल सकता। मेरे को लग रहा है मैं कुछ भी बोलूँगा मैं गलत बोल दूंगा। हिंदी भी मेरे को लग रहा है मैं भूल रहा हूँ। नहीं ऐसा नहीं है, अलग अलग लैंग्वेज सीखनी जरूरी है। आई नो फ्रेंच। Je m'appelle वरुण वाधवा। मुझे फ्रेंच मुझे वो क्या बोलते हैं, एमोर क्या है वो, एक ही वर्ड आता है एमोर जैसा कुछ तो होता है। मुझे फ्रेंच बहुत सीखने का ऐसे ये था कि मैं सीखूंगी, बट देन मैंने आइडिया ड्रॉप हो गया मेरा। नहीं वो मैं जब जर्मनी गया था मैंने वहाँ एक ही वर्ड सीखा था, इश्लबडिश। वो क्या होता है? क्या सीखते हैं लड़के अगर कहीं बाहर जा रहे हैं? नहीं गाली भी सीखते हैं, बट ऐसे कहीं इश्लबडिश मतलब होता है आई लव यू जर्मन। हाँ। ये भी काम आ जाता है, सिर्फ हर जगह गालियाँ नहीं काम आती, ये भी काम आ जाता है। हाँ क्या होता है फिर से बोलो? लव यू इश्लबडिश। इश्लबडिश। हाँ बिल्कुल इश्लबडिश। नाइस इश्लबडिश। फ्रेंच में नहीं पता मेरे को क्या बोलते हैं, सैड। और हेलो को तो हालो बोलते हैं, हालो माय नामा इष्ट वरुण। इष्ट नहीं होगा शायद, माय नामा। तुमने फ्रेंच का कोर्स किया है? स्कूल में थी हमारे, स्कूल में थी। एक्स्ट्रा लैंग्वेज। हमारे स्कूल में संस्कृत हुआ करती थी। संस्कृत ऑप्शन था हमारे पास, संस्कृत फ्रेंच जर्मन। सो मैंने 2 साल था, उसके बाद तुम कंटिन्यू कर सकते हो हायर, बट फिर मैंने सिर्फ यही सीखा था। जब मैं पहले वरुण वाधवा, तो उसके ब्याह पे उन्होंने मेरे को आगे नहीं जान दिया। उन्होंने कहा तुम हिंदी पढ़ो। और हिंदी मेरी और खराब थी कंपैरेटिवली, मतलब मेरे अगर 100 मार्क्स आने होते थे तो फ्रेंच में मेरे आ जाते थे 27, 28, 30 तक, और हिंदी में आते थे 15, 20 तक। कंपैरेटिवली मेरी फ्रेंच स्ट्रांग थी हिंदी से। तो
तो हम लोग के स्कूल में ऐसा कोई ऑप्शन नहीं था. सो सैड. ओके, कोई सवाल मेरे लिए? हाउ दिस, मतलब तुम्हारे दिमाग में ऐसा, मतलब बोलते ना व्हेन यू स्टार्टेड स्किपिंग वाला स्केटिंग वाला चीज, स्केटिंग, हाँ स्केटिंग वाला चीज, तो तुम्हें वहां से कैसा ये हुआ कि मैं बिजनेस कर सकता हूँ, या फिर ये जब आपने टॉक स्टार्ट किया पैसों? So that's only your motivation is? मोटिवेशन स्टार्टिंग से ही था कि मतलब पैसा तो कमाना ही था. पैसे को लेके तो मैं बहुत ज़्यादा ऐसे चैनलाइज हूँ कि पैसा चाहिए पैसा चाहिए पैसा चाहिए, विच इज़ अ फाइन. मतलब जैसे नेगेटिवली देखा जाता है, मेरे को कभी भी ये फील नहीं हुआ कि यार मतलब अगर कहीं पे बात भी हो रही होती थी जब मैं छोटा था, आई रिमेम्बर बाद में, कि जैसे अभी हम देखते हैं कि लोग बहुत नेगेटिवली देखते हैं पैसे को कि यार ये पैसा कमा रहा है तो वो, मेरे को ऐसा कभी भी नहीं हुआ. और मेरे को बड़ी खुशी होती थी अगर कोई पैसा कमाता था, कि मेरे को होता था, मैं फैंटेसाइज करता था यार इसने ये कैसे किया ये. तो मेरे को पैसों के लेके मैं हमेशा से सॉर्टेड था. मेरे को था कि मेरे को बड़े होके क्रेजी पैसा कमाना. सो मेरे को उसी की थी, और वही करने के लिए मैं बिजनेस करने के लिए, क्योंकि मेरे को पता था पहले मेरे को शौक था एक्टिंग वगैरह का, बट फिर मेरे को था कि नहीं नहीं नहीं, क्योंकि मेरे को पता लगा कि यार ये बॉलीवुड में भी जो मेन जो पैसा कमा रहा है वो प्रोड्यूसर है. तो प्रोड्यूसर क्या कर रहा है, वो बिजनेसमैन है. सो मेरे को बाद में फैंटेसाइज बिजनेसमैन से ही होने लगा. सो फिर CEO ये सारी चीज़ें से मैं फैंटेसाइज हो रहा था, और फिर लास्ट में मेरे को क्लियर हो गया था कि भाई कुछ भी करो बिजनेस करना. उसके बाद भी एंटरप्रेन्योर वाली जो अभी गेम चल रही है कि एंटरप्रेन्योरशिप स्टार्टअप वगैरह, ये सब भी नहीं था जब मैं इंटरेस्ट दिखा रहा था इन चीज़ों में. उसके बाद मेरे को सिर्फ एक टर्म पता थी CEO, और मेरे को था कि वो बनना है, वैसा सा कुछ बनना है, या वैसी सी क्रेजी चीज़ें करनी है, क्योंकि उसमें ओनरशिप मिल रही है तुम्हें. चाहे तुम्हारी कंपनी नहीं हो, गूगल का CEO की गूगल नहीं है, बट स्टिल ही हैव द अथॉरिटी. मेरे को अथॉरिटी चाहिए थी. मेरे को था कि मैं अपने हिसाब से चीज़ें चला सकूं. और फिर वो जब, और सिंपल सा मोटिव यही था कि कनाडा से जब वो वापस आऊँगा, या फिर मैं कनाडा में रह के पार्ट टाइम जॉब कर रहा हूँ या जॉब करूँगा, कुछ भी करूँगा, तो मैं यहाँ पे अपने कजन्स को या अपने फ्रेंड्स को पैसा भेजूंगा और मैं यहाँ पे बिजनेस सेटअप करूँगा. मेरे को बहुत सारे प्लान्स थे कि यार ये कर सकते हैं वो कर सकते हैं, रैंडम चीज़ें. बट फिर वो स्केटिंग अकेडमी चल गई, वहाँ से पैसा आया, दिमाग घूमता है ना जब तुम पे पैसा आता है कि तुम फिर लगा ही क्यों रहे हो. मतलब मेरी मोटिवेशन उस टाइम पे ये थी कि 7 महीने थे, 3 महीने रिजल्ट आने में, और उसके बाद सितंबर इनटेक में कुछ ऐसे से रफली 7-8 महीने थे. तो मेरे को था कि 7-8 महीने में मैं 2-3 महीने में कुछ बाइक के लिए पैसे जमा कर लूँ, और फिर मैं बाइक पे घूमूंगा, जो होती है लड़कों के शौक की, बाइक खरीदनी है, क्लबिंग करनी है, ये सब बहुत मस्त चीज़ें और बेसिक चीज़ें थी, वही थी. सो वो उसी के लिए गया था. पर जब मेरे पे उतने पैसे इकट्ठे हो गए थे बाइक के जितने, तो आई वॉज लाइक कि यार बाइक लूँ या इन्वेस्ट करूँ. और फिर मैंने बाइक को ड्रॉप करके इन्वेस्ट कर दिया. वहाँ से चीज़ें चल गई. बट मैंने स्टॉक मार्केट में बहुत पैसे उड़ाया, तो आई एम वेरी बैड विथ फाइनेंस और ये बैंकिंग के काम वगैरह. ओके, नाइस. ओके, सो मतलब लाइक व्हाट्स इट्स योर पैशन, और मनी, तुम्हारा मनी माइंडेड है वो तो समझ गया, बट इट्स लाइक कि तुम्हारा मनी माइंडेड नहीं कहूँगा मैं, मनी माइंडेड मेरे हिसाब से मनी माइंडेड ही हूँ मैं. जो चीज़ें मेरे को करनी है ना, मेरे को पैसे ड्राइव नहीं करते, मेरे को वो चीज़ें ड्राइव करती हैं. और वो चीज़ों के लिए सपोज जैसे मेरे को ना बहुत सारे लोग चाहिए अपने आसपास. अब मैं प्यार मोहब्बत से या मेरे रिलेशन की वजह से दोस्तों को इकट्ठा तो कर सकता हूँ, पर एक पॉइंट के बाद आके उन दोस्तों को जाना पड़ेगा, क्योंकि उनको अपनी लाइफ भी सस्टेन करनी है. तो मेरे को पैसा इसलिए चाहिए कि मैं उनको वो वेल्थ दे सकूं, वो अपॉर्चुनिटी क्रिएट कर सकूं उन लोगों के लिए, कि जिससे वो मेरे साथ रहें. सिंपल. मतलब अगर मेरे को ये है कि सपोज आई लाइक यू, है ना, कि मेरे को आपके साथ रहना, मेरे को आपसे बातें करनी है, मेरी और आपकी वाइब मैच होगी, तो मैं कोशिश करूंगा कि यार मेरे ही किसी काम में या आपके काम को मैं अलाइन करूं अपनी चीज़ों के साथ, और उसको मैं कैसे बैक कर सकता हूँ. या तो मैं आपको कहूँगा कि मेरे साथ फ्री में काम करो, विच इज़ नॉट पॉसिबल. कुछ टाइम तक कर सकते हो, 1 साल 2 साल 3 साल मैक्स, जब तक घर वालों का प्रेशर नहीं आ रहा है. तो फिर उसके अराउंड मेरे को बिजनेस खड़ा करना ही पड़ेगा, उसके अराउंड मेरे को चीजें खड़ी करनी पड़ेगी. तो इट्स नॉट जस्ट पीपल कि मेरे को लोगों को ही आसपास रखना है, मेरे को बहुत सारी चीजें करनी है. जैसे एक विजन होता है इंडिया को लेके, एक विजन होता है वो सब, तो बहुत क्रेजी आइडियाज है जो मैं शायद अंदर ही दबाए रखता हूँ, बट उन चीजों के लिए मेरे को पैसा चाहिए, और बहुत क्रेजी पैसा चाहिए. तो मेरे को अपने लिए नहीं चाहिए कि मेरे को पैसा मिले और मैं ये क्रिएट करूँ, मैं वो क्रिएट करूँ. मेरे को अंबानी नहीं बनना, बट मेरे को अंबानी से नीचे नहीं रहना, सेटल नहीं होना. तो ऐसा है मेरे.
गुजराती में आई लव यू को क्या कहते हैं? હું તને પ્રેમ કરું છું. ओह यार ये तो बेसिक था, ये तो पता होना चाहिए था मेरे को. मैं तन्ने प्रेम करूँ छू, सही था सारा. मैं नहीं हूँ. मैं तन्ने प्रेम करूँ हूँ. હું તને પ્રેમ કરું છું. अच्छा मैं को हूँ कहते हैं. हूँ तन्ने प्रेम करूँ छू. हूँ तन्ने प्रेम करूँ छू. ऑल राइट गॉट इट. कूल. हूँ तन्ने प्रेम करूँ छू. ठीक है, आई ट्राई. ओके आप क्या कह रहे थे? ऐसे मेरा पॉइंट ही ये हो गया. ठीक है, बट इट्स लाइक कि मैं क्या पूछ रही थी कि मैं इतना स्मार्ट कैसे हूँ, कि मैं इतना दिमाग कैसे चला पाता हूँ. नहीं नॉट इन दैट वे. नहीं मैं दिमाग कैसे चला पाता हूँ. सपोज बोलो मतलब सपोज कुछ हो गया, जैसे हम लोग का राइटर ब्लॉक होता है, रीडिंग ब्लॉक होता है, या माइंड ब्लॉक होता है, या जो भी है. तो वैसे बिजनेस में भी ऑब्वियसली अप्स एंड डाउन्स आते होंगे. बहुत सारी चीजें ऐसी होती होंगी जहाँ पे तुमको ऐसा लगता होगा कि नहीं करना बिजनेस, नहीं छोड़ नहीं करना. मतलब सी अगर मैं अपना एग्जांपल दूं, अगर मैं जॉब भी करती हूँ तो मुझे कभी कभी जॉब पे ऐसे हो जाता है कि यार बस हो गया, अब निकल जाए यहाँ से, अब बस है, ये पैसे आ रहे हैं और कुछ नहीं हो रहा, मोटिवेशन नहीं है वहां पर. बट वही चीज अगर मैं रीडिंग और राइटिंग को लेकर करूँ तो मुझे कभी ऐसे फील नहीं होता कि इसको मैं छोड़ दूं. ये मतलब वो मेरे को ऐसा लगता है कि वो मेरी जान है और इसके बिना मैं जिंदा ही नहीं रह सकती. तो वैसा आपके लिए बिजनेस में, या फिर जब आप ये क्या बोलते हैं पॉडकास्ट रिकॉर्डिंग करते हो, या फिर कुछ भी करते हो, तब आपको ऐसा लगता है कि ऐसा नहीं करना चाहिए, छोड़ देना चाहिए, या फिर इसको मैं कैसे आगे लेकर जा सकूं, या इसको कैसे मैं ये कर सकूं. ओके सो मेरे साथ क्या प्रॉब्लम है ना, मेरे को एंड गोल पता है बट मेरे को रास्ते नहीं पता वहां तक जाने के. तो मैं हर एक चीज से प्यार कर बैठता हूँ इस प्रोसेस में, और हर एक चीज से नफरत कर बैठता हूँ उसी समय. जो बहुत वेग भाषा में मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, पता नहीं क्या, बट गहराई से समझे उसको. समझा मुझे वो कि सपोज जैसे एडॉन टॉक्स है. अब एडॉन टॉक से मेरे को प्यार हो जाता है अगर जब मेरे को दिखता है कि यार ये मेरी हेल्प कर रहा है उस चीज में, बट ये बहुत चीजों में डुबा भी रहा है, इन द सेंस कि इधर पैसे लग रहे हैं, इसमें पूरी एक टीम काम कर रही है. सपोज जैसे आपको रीच आउट किसी और ने किया, अब ये मैंने आपके साथ रिकॉर्ड किया, उसके बाद ये एडिटिंग टेबल पे जाएगा, उसके बाद ये एडिटर्स टेबल एडिट करेंगे सारे, उसके बाद ये फिर चला जाएगा जो YouTube चैनल हैंडल करता है, फिर वो सारा डिस्ट्रीब्यूशन होगा, सब कुछ होगा. तो इसमें ना सारे पैसे लगते हैं, ये गैजेट्स, ये इक्विपमेंट्स, ये रेनोवेशन जो भी कर रही है हमने, इसमें पैसे लग रहे हैं. तो अब इसको सस्टेन करने के लिए मेरे को बाकी चीज़ों से निकाल के इधर डालना पड़ रहा है. तो आई हेट दिस फैक्ट. मेरे को चाहिए कि यही अपना रेवेन्यू क्रिएट करे और सस्टेन हो. ऐसे प्रोसेस पे ना अब मेरे को अलग अलग चीज़ों से इसलिए थोड़ी डिटैचमेंट और अटैचमेंट रहती है, विच इज़ अ गुड थिंग फॉर मी. क्योंकि जैसे मैंने आपको बताया कि अगर मैं सिर्फ अगर मैं स्केटिंग अकेडमी से प्यार कर बैठता तो फिर ये सब कुछ होता ही नहीं. एडॉन टॉक्स, एडॉन प्लस, यॉर्क स्टोर. अगर मैं सिर्फ स्केटिंग अकेडमी जो मैंने पहला अपना वेंचर स्टार्ट किया था मैं उसी से प्यार कर बैठता. अगर मैं यॉर्क स्टोर से प्यार कर बैठता तो शायद मैं एडॉन टॉक्स और ये सब नहीं कर रहा था. अगर मैं एडॉन टॉक्स से आज प्यार कर बैठूंगा कि यार यही करना है सिर्फ, तो आगे जो मेरे और चीज़ें मैं प्लान कर रहा हूँ, रियल एस्टेट का काम करने का सोच रहा हूँ और बहुत सारी चीज़ें हम क्रेजी वाली सोच रहे करने की, वो सब रुक जाएगा. तो इसलिए मेरे को प्यार करना ज़रूरी है, क्योंकि अगर मैं प्यार नहीं करूँगा तो मैं काम नहीं कर पाऊंगा. बट मेरे को नफरत करना ज़रूरी है, क्योंकि अगर मैं नफरत नहीं करूँगा तो मैं आगे नहीं बढ़ पाऊंगा. और मेरा एंड गोल क्लियर है कि मेरे को वही चाहिए. तो उसके लिए प्यार और ये सब मेरे को करते रहना पड़ते हैं ड्रामे अपने दिमाग के साथ. मैं बड़ा ही फिलोसफिकली डीप जाके चीज़ें को सोच के कॉम्प्लिकेटेड करता रहता हूँ. मेरे को लगता है बट मेरे लिए ऐसी काम कर जाती हैं चीज़ें. सो आई एम हैप्पी. और हाँ बंद करने का होता है, हर बार हो जाता है यार, कुछ भी दिक्कत होती है ना तो ऐसा लगता है कि यार ये गलत तो नहीं कर रहे. मतलब वो सेल्फ डाउट वाली चीज़ें आती हैं कि यार, मतलब सेल्फ डाउट में ये सेल्फ डाउट नहीं होता कि मैं कुछ गलत कर रहा हूँ, मेरे को पता है मैं सही कर रहा हूँ, बट मेरे को दूसरों का लगता है कि जो मेरे साथ जुड़े हैं मैं उनके साथ तो नहीं गलत कर रहा. बस मेरे को ये दिक्कत होती है कि सपोज जो मेरे लिए काम कर रहा है, अगर मेरे को सपोज अगर मैं कल ही यॉर्क स्टोर बंद कर दूँ तो जो लोग भी यॉर्क स्टोर से कनेक्टेड है वो सब की जॉब गई.
उन सब का रेवेन्यू गया, जितने क्लाइंट्स ने, जो क्लाइंट्स हमसे 2 साल से जुड़े हुए हैं, उन सब के पास माल जाना बंद होगा, तो एक तरीके से उनकी साइकिल भी डिस्टर्ब हो रही है। तो अब मैंने इतना टाइम लगा के एक साइकिल क्रिएट करी, और अब मैं एकदम से सिर्फ अपने मूड स्विंग्स या अपने इस थॉट की वजह से कि यार बंद करने का मन हो रहा है, मेरे से नहीं हो रहा है, कुछ करके मैं छोड़ दूँ, और मैं इतने लोगों की चीज़ों को, लाइफस्टाइल को डिस्टर्ब कर रहा हूँ, तो आई एम स्टक हियर। तो ये चीज़ मेरे को पसंद नहीं है बिल्कुल भी, कि मेरे को बड़ी करनी पसंद है चीज़ें, पर मेरे को उनको बड़ा करके जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज आ रही है ना, उससे वो बर्डन मेरे को अच्छा नहीं लगता, क्योंकि वो चीज़ लोगों को तकलीफ देगी आगे अगर मैं खराब करता हूँ तो। सो उसको ना खराब करने के लिए तुम्हें खुद को सही रखना है। मतलब मैं, अगर आप सिंपली देखो, अगर मुकेश अंबानी कल सोचे कि मैं रिलायंस बंद कर दूं, तो शायद आधे कंटेंट क्रिएटर्स का धंधा बंद हो जाएगा। ऑफ कोर्स। सो ऐसे सोचो, अब मुकेश अंबानी की कितनी बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि उसको लगे रहना, चाहे कंपनी लॉस में, प्रॉफिट में, उसको फंड उठाना है, ये करना है, लोगों से गालियां खानी है, सब कुछ करना। सो वो ऐसे हो जाता है ना कि एक राजा की पद तो मिल जाती है, बट उसे हैंडल करना बहुत डिफिकल्ट हो जाता है, और उसे वो चीजें आनी चाहिए तभी वो राजा बन सकता है। मैं ना एक जगह पे जॉब करती हूँ, छोटी सी जॉब, मतलब ये थी टूर्स एंड ट्रैवल वाली कंपनी। तो वो है ना 3 दिन ऑफिस में नहीं थे, तो बट स्टिल वो जब चौथे दिन आए तो उनको ऑफिस में क्या क्या हुआ था, कितने पैसे आए, कहाँ से आए, किधर से आए, वो सब पता थी। मैंने उनको पूछा कि सर मतलब वो गुजराती था, तो मैंने उसको पूछा कि तुमने केवी रीते खबर आ બધું, तो कि जे मतलब जो इंसान ये कुर्सी पे बैठता है ना, वो भले दुनिया में कहीं पे भी भटके, बट उसका दिमाग और दिल यही होता है। तो उसे पता होता है कि अपना अपना क्या क्या चल रहा है यहाँ पे। तो मैंने मतलब वो एक, मेरे को ऐसा लगता है कि वो पोजीशन पे बैठने के लिए तुम्हारे अंदर, लोग भले तुम्हें बैठाए, बट तुम्हारे अंदर वो ये होना चाहिए, क्या बोलते हैं उसे, कि तुम ये कर सकते हो, ऐसे वाला, कि तुम रिस्पॉन्सिबिलिटी ले सकते हो, रिस्पॉन्सिबिलिटी। और मेरे को मजा आता है, मेरे को लगता है कि अगर मेरे को चाहिए ऐसे काम ना, जो जिसमें मेरी लगी पड़ी रहे, क्योंकि अगर मैं बहुत इजी लाइफ जी रहा हूँ ना, तो मैं बहुत जल्दी बोर हो रहा हूँ, और बोर हो रहा हूँ तो मतलब मैं डिप्रेस हो रहा हूँ। तो मेरे को परेशानियों में घिरे रहने की आदत है। मैं अगर तारक मेहता देखता हूँ तो मैं जेठालाल हूँ। मैंने आज तक एक एपिसोड नहीं देखा उसका। सैड, गुजराती है वो भी। But I don't like. I'm not into movie, serials, मतलब like अगर मैं अभी महादेव देख रही हूँ, सॉरी मैं एकदम ये टाइप वाली बंदी हूँ, तो मैं अभी महादेव देख रही हूँ। महादेव का मेरा अभी महाभारत खत्म हुआ, महादेव शुरू हुआ, तो उसके 10 क्या सीखते हो आप इन सारी चीजों से? हाउ टू लिव अ लाइफ, कि इससे ये हाउ टू लिव अ लाइफ तो बहुत बेसिकली आपने बता दिया ऊपर से। कोई जानना कि डेप्थ में क्या चीज़ों में चेंजेस आए। सपोज अगर मैं भगवत गीता के एक अध्याय भी पढ़ता हूँ, मेरा तो दिमाग फिर जाता है, और वो दिमाग फिरने के बाद मैं इतने सोच में घुस जाता हूँ कि उस सोच से जब मैं निकलता हूँ तो कुछ ना कुछ चेंज होता है मेरे में। या मेरा हर एक एपिसोड के बाद ना, अब मैं एडॉन टॉक्स की बात करूँ तो मेरा हर एक एपिसोड के बाद मैं सेव नहीं रहा कभी भी। हर एक एपिसोड के बाद मैं एक नए इंसान के साथ 1 घंटा, 1.5 घंटा, 2 घंटा बैठा, और एपिसोड के बाद ना, हर एपिसोड के बाद, चाहे वो बेकार एपिसोड हो, अच्छा एपिसोड हो, सामने वाला इंसान, देखो बोरिंग कोई, मतलब बेकार कोई नहीं होता, बट बोरिंग बहुत लोग होते हैं। स्टोरी टेलर सब नहीं होते, तो लोगों को कहानियां करनी नहीं आती। मेरे पुराने गेस्ट को बुरा लग सकता है, बट दैट्स रियली ट्रू कि होता है ये, कि तुम्हारे को बोलना नहीं आता, बट तुम्हारे पास कंटेंट बहुत सारा है। तो क्योंकि यार हर एक इंसान ने जितने भी साल के वो हैं, उतनी जिंदगी वो जी के आए हैं, उनके साथ दुर्घटनाएं घटी हैं, पर उनको एक्सप्रेस नहीं करना आता, तो इसलिए वो बोरिंग है, पर उनके पास चीजें हैं। सो पॉइंट ये है कि मैं हर एक चीज में ना, अब करते करते मैं बोरिंग लोगों के साथ भी कॉन्वर्सेशन बिल्ड कर लेता हूँ, क्योंकि अब आ गया है, तो निकल जाती हैं बातें। तो हर एक एपिसोड के बाद ना मैं एक नया इंसान होता हूँ, क्योंकि कुछ ना कुछ बंदे ऐसी चीज़ें बोल जाते हैं, सिखा जाते हैं, समझा जाते हैं। और ऐसी सेम होता है जब मैं ये पढ़ रहा हूँ, महादेव की चीज़ें या फिर भगवद गीता की चीज़ें। सो मेरे को ये जानना है कि मेरे पास जो इम्पैक्ट हो रहा है वो तो मेरे को समझ आ रहे हैं, लोगों की लाइफ में क्या हो रहा है, वो जब वो चीज़ सेम चीज़ कंज्यूम कर रहे हैं। तो अब मैं बताऊं, तो अभी महादेव का एपिसोड चल रहा था, वहां पे ज्ञान सभा लेते हैं महादेव। तो वहां पे वो कहते हैं कि कुबेर की स्टोरी चल रही थी, कि कुबेर जो होता है वो बहुत लोभी हो जाता है, मतलब लाइक उनको धन धन धन। तो उन्होंने वहां पे ये कहा कि पैसा जिंदगी जीने के लिए जरूरी है, बट वो पैसा उतना जरूरी नहीं है कि मतलब लाइक जहाँ पे तुम अपनी इच्छा और मतलब
रिक्वायरमेंट, उसके बीच का अंतर ना समझ सको तुम अपना। मतलब एक हमारा जो शरीर होता है उसमें हजारों तरह की इच्छा होती है। अगर तुम कल किसी के पास ये देखोगे कि उसके पास ज्यादा मतलब अच्छी गाड़ी है, तो तुम्हें भी लालच होगा कि मैं इतना अच्छा कमा रहा हूँ तो मैं भी उससे अच्छी गाड़ी ले सकता हूँ। तुम्हें अगर किसी का कुछ मतलब नॉर्मल शर्ट भी देख लिया कि भाई इसने अच्छा शर्ट पहना है तो मैं भी ऐसे कपड़े खरीद सकता हूँ। बट वो तुम्हारी इच्छा है, वो तुम्हारी रिक्वायरमेंट नहीं है, वो तुम्हारी अभी जिंदगी जीने के लिए वो जरूरी नहीं है। तुम वो विदाउट शर्ट भी काम चला सकते हो तुम्हारे पुराने शर्ट से, राइट? तो वो जीना, वो समझना तुम्हारी लाइफ में बहुत जरूरी है। हम लोग आज की जनरेशन के मतलब आज के लोग ये कहते हैं कि महंगाई बहुत बढ़ गई है। महंगाई समय के साथ बढ़ी होगी, बट हमारे जो मौज शौक है वो बढ़ गए। महंगाई नहीं बढ़ी है, मौज शौक बढ़ गया। व्हाट्स रॉन्ग? मेरे को ये जानना है आपसे कि मेरे को तो इस कॉन्सेप्ट समझ आते हैं, बट स्टिल मेरे को क्वेश्चंस पुट करने में मजा आता है। सो विद ऑल ऑफेंस मैं ये जानना चाहता हूँ कि क्या इसमें गलत है अगर सपोज मैं इस काबिल हूँ कि अगर मेरे पास एक ब्लैक बिल्कुल नई टी शर्ट है और मैं इस काबिल हूँ कि मैं सेम 10 ब्लैक शर्ट्स और ले सकता हूँ, और मेरे को एक ऑरेंज वाली पसंद आ गई, और वो ऑरेंज वाली की कोई जरूरत नहीं है मेरे को, पर बस मैंने देखी और मेरे को 0.1 सेकंड में बस मेरे को ऐसा लगा कि यार ये अच्छी लग रही है और मैं उस काबिल हूँ कि मैं ले सकता हूँ, तो वो लेने में क्या गलत है? अग्री। आपको मतलब मैं एक छोटे बच्चे की तरफ से बताती हूँ। एक छोटा बच्चा है, मम्मी पापा के साथ कहीं घूमने गया है, राइट? वो घूमने गया है, उसको बलून है या फिर कोई गाड़ी पसंद आई है, सपोज कोई गाड़ी पसंद आई उसको, उसने जिद करी, रोया रास्ते में, मम्मी पापा को ऐसे पूरा परेशान कर दिया कि मेरे को गाड़ी लेके दो। उसके पास घर पे बहुत सारे खिलौने हैं, बट फिर भी वो गाड़ी की जिद कर रहा है। वो मम्मी पापा ने उसकी बहुत जिद मानने के बाद उसको गाड़ी लेकर दी, ठीक है? बट वो गाड़ी के साथ वो कितनी देर खेलेगा? उसको वो गाड़ी कितनी देर पसंद आएगी? तो मैं होता वो बच्चा तो मैक्स टू मैक्स एक दिन खेलता, अगले दिन खोल रहा होता उसको कि अंदर क्या है। हाँ, तीसरे दिन तक बोर, राइट? तो वही चीज अगर तुम शर्ट लेने जा रहे हो, तुम्हारा मतलब तुम्हें वो 3 शर्ट ले ली तुमने, उसके बाद तुम्हें ऐसा लग रहा है कि ये ऑरेंज वाली भी मुझे बहुत पसंद आ रही है, बट वो ऑरेंज वाली तुम्हें क्या दे रही है? कितने टाइम के लिए सेटिस्फेक्शन दे रही है? कितने मिनट, कितने सेकंड, कितने बार पहनोगे और तुम्हें इतना बहुत अच्छा लगा, वाह मैं ये ऑरेंज शर्ट में बहुत अच्छा लग रहा हूँ, कितने देर सपोजिंगली मानते 2 दिन। हाँ, उसके बाद वो शर्ट का क्या करोगे? पड़ी रहेगी। अभी मैं तुम्हारी बातों को पकड़ के लिए बोलूं, नहीं एक मिनट, तुम्हारी बातों को पकड़ के बोलूं, जैसे तुम्हें गाड़ी खरीदनी थी, राइट? वो गाड़ी खरीदने के बाद तुम मतलब गाड़ी नहीं खरीदी और तुमने कुछ इन्वेस्ट करा कहाँ पे, तो राइट? वो तुम्हें ज्यादा वर्थफुल लगा और लॉन्ग टर्म लगा, राइट? अगर गाड़ी खरीदते तो तुम्हारे पास कितने टाइम होती और कितने टाइम वो तुम्हें सेटिस्फेक्शन देती? कल नया मॉडल आ जाता, तुम नया ये चाहते, राइट? हमारा इंसानों का जो बुद्धि होता है, माइंड होता है, सोल होता है, वो हमेशा हजारों तरह की इच्छाएं रखता है कि मेरे को ये चाहिए, मेरे को वो चाहिए, मेरे को वो चाहिए। बट जैसे तुमने इन्वेस्ट करा तो तुम्हें पता है ये लॉन्ग टर्म के लिए, ये मुझे रिटर्न में कुछ लाके देगा। तो ये भी तो इच्छा हुई, मैं इन्वेस्ट कर रहा हूँ, ये भी तो इच्छा ही इच्छा कैसे हुई? कि ये तो लालच हुआ ना कि आज मैं रुक जाता हूँ, अपना मन मारता हूँ, कल मेरे को इससे ज्यादा मिलेगा। हाँ, मतलब अगर सपोजिकली मेरे को वो ऑरेंज शर्ट मिली, मैंने देखी और मैंने कहा यार ये ऑरेंज शर्ट बहुत अच्छी लग रही है, मैं ले लेता हूँ। मैं वहाँ पे गया और मेरे को सेल्समैन ने कहा कि सर ये अभी मत लो, आपको 3 साल रुक जाओ और ये ऑरेंज शर्ट के पैसे आप मेरे को दे दो, मैं 3 साल बाद आपको 10 ऑरेंज शर्ट दे दूंगा। तो मैं कहूँगा ठीक है, ये मेरे को ऑरेंज शर्ट का लालच तो रहा ही ना कि यार, मैंने कहा कि तो, और मैंने उसको दे दी। अब 10 ऑरेंज शर्ट वो मेरे को वापस कर रहा है 10 साल बाद या 3 साल बाद, सपोज मेरे तो काम की एक ही थी। बट उस टाइम पे तुम्हारी लालच कुछ और होगी, वो ऑरेंज टी शर्ट 10 साल के बाद बदल जाएगी तुम्हारी। मतलब तुमने इन्वेस्ट करा, तुम्हारी वो लालच है, राइट? तुमने इन्वेस्ट करा, सपोज तुम कह रहे हो कि तुम्हारी लालच है, आई अग्री लालच है, बट वो 10 चीजें तुम्हारी लाइफ में अभी रिक्वायरमेंट है
क्योंकि तुम्हें पैसे कमाने हैं, तुम्हें आगे बढ़ना है, तुम्हें 10 लोगों को नौकरी पे रखना है, तुम्हें किसी के अंडर काम नहीं करना, तुम्हें उनका बॉस बनना है। ये सारी चीजें अभी तुम्हारी रिक्वायरमेंट है और तुम उस रिक्वायरमेंट को फुलफिल कर रहे हो, ना कि वो ऑरेंज टी शर्ट को, ना कि वो गाड़ी को। गॉट इट, परफेक्ट, मजा आया मेरे को पॉडकास्ट में। आई होप मैं अपना पॉइंट क्लियर कर पाया। हाँ समझ आ गया। सो लास्ट में मैं सबसे यही पूछता हूँ कि हाउ वाज आई एज अ होस्ट, और कैसा रहा एडॉन टॉक्स पे आके, सब कुछ बता दो एक बार, फिर इसको समाप्त करें। एज अ होस्ट काफी अच्छा था, मतलब लाइक कहीं पे भी 1 मिनट के लिए भी ऐसा फील नहीं हुआ किसी अननोन से बात कर रही हूँ, बट ऐसा भी लगा कि हम बहुत मैं अपने दोस्त से बात कर रही हूँ, विच इज टोटली 2 डिफरेंट थिंग। कि अगर मैं कहीं प्रोफेशनली कहीं पे कुछ सपोज अभी ये इंटरव्यू काइंड ऑफ चीजें चल रही है राइट, तो इंटरव्यू में ऐसा होना जो मुझे ऐसा फील होता है कि अगर तुम कहीं पे इंटरव्यू देने जा रहे हो, भले तुम कितने अच्छे दोस्त हो, बट वहां पे तुम्हारी पूरी पर्सनालिटी चेंज हो जानी चाहिए। तो एज अ होस्ट आई डोंट नो यू पर्सनल, बट हाँ ऐसे मैं बोल सकती हूँ कि थोड़ा और प्रोफेशनलिज्म, मतलब नॉट इन फ्रेंडली, नॉट इन फ्रेंडली, मतलब वाइब अच्छी थी ऑब्वियसली। यू आर टॉकेटिव, यू आर फ्रेंडली, यू आर नाइस, मतलब तुम बहुत चिल काम, मतलब सुनने में भी काफी, मतलब सी कैसा होता है जो बड़बड़ करते हैं ज्यादा लोग, वो सुन बहुत कम पाते हैं। तो ऑफ कोर्स तुम पॉडकास्ट कर रहे हो तो तुम में वो अच्छी क्या बोलते हैं, अच्छा कैप्चर, मतलब हाँ मतलब वो है, तो इट्स रियली नाइस एंड इट्स रियली गुड। बट मतलब मैं अपना पर्सनल जजमेंट दे रही हूँ कि क्योंकि मैं पर्सनली ऐसी हूँ कि अगर मैं प्रोफेशनली बात करने जा रही हूँ, इवन मेरी बहन के साथ मैं ऑफिस में जाती हूँ तो मैं वहाँ पे प्रोफेशनल बिहेव करती हूँ, वहाँ पे मैं अपनी बहन, मतलब मैं तेरी बहन नहीं हूँ, ऐसा मेरा हो जाता है। तो या तो अगर एज अ फीडबैक मैं दूं तो ये कर सकते हैं कि तुम भी ये चीजें अप्लाई कर सकते, मुझे नहीं पता तुम करोगे या नहीं करोगे, या फिर ये कितना ये होता है, बट या प्रोफेशनल टॉक इन द सेंस प्रोफेशनल टॉक होने चाहिए जहाँ पे कुछ भी पर्सनल ना हो, मतलब नथिंग इज नो गाली ऑफ कोर्स पूछ सकते हो, नहीं बट पता है मैं की गाली हो सकती है। हाँ एग्जैक्टली, कि यहाँ पे 2 चीजें चल रही हैं, एक चल रहा है बिजनेस वाला, आप वो वाला पॉडकास्ट देखना और उसमें एक बार मेरे को देखना, और ये क्रिएटिव वाला जो जिस एपिसोड में आपको, तो ये क्रिएटिव वाले की वाइब ऐसी है कि बहुत चिल वाइब है, और जो कंपैरेटिवली शार्क टैंक और बिजनेस की सीरीज चल रही है वहाँ पे बिल्कुल अलग वाइब है। तो आप जब दोनों को देखोगे तो जो आपका पॉइंट है वो क्लियर हो जाएगा। स्टिल आपका फीडबैक मैंने ले लिया। तो अगर तो इस हिसाब से देखा जाए तो मुझे काफी अच्छा लगा, काफी ऐसा था कि जहाँ पे मैं किसी अननोन से बात करी हूँ या जो ऐसे पॉडकास्ट या कुछ किसी को नया पर्सन को मिलने चाहते, तब वो जो नर्वसनेस होती है वो मेरे को 1 सेकंड के लिए भी फील नहीं होगी, वरना अदरवाइज मेरा तो ऐसे हो जाती मैं। तो इट्स क्वाइट गुड, तो मतलब लाइक रियली नाइस। सेम लाइकवाइज, मेरे को बहुत मजा आया। बस जब भी दिल्ली आओगे मिलना, ऑफिस आना, फिर लाइव पॉडकास्ट करेंगे, और अगर हम आए मुंबई जो हम प्लान कर रहे हैं तो फिर आपको बुला लेंगे। पक्का बट भूलना मत, ये पॉडकास्ट के बाद तो मैं समझ वो तो एक सिर्फ इंटरव्यू में एक नहीं जब मेरे को कोई गुजराती लड़की पढ़ानी होगी आई विल कांटेक्ट यू, पक्का आई विल हेल्प। ऐसी चीजी लाइंस दे दोगे या ठीक।